नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री, जिसे हम ब्रिज कोर्स नाम से भी जानते हैं, के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का लर्निंग आउटकम S706 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आता है विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव। इस कंसेप्ट का हम संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी तापीय प्रभाव। क्या होता है? जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। तप्त यानी गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका उदाहरण क्या है कि खाना पकाने में उपयोग में आने वाला कोई विद्युत तापक, जिसे हम हीटर के नाम से भी जानते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो होता है विद्युत इस्त्री का तापन अवयव, ये अंदर जो प्लेट लगी रहती है, ये ना विद्युत इस्त्री यानी जिसे हम साधारण भाषा में प्रेस बोलते हैं। तो प्रेस के अंदर जो पत्ती लगी रहती है ना, ये तापन अवयव हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा होगा। अब आगे हम चलते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है ना किसे कहते हैं। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये आपके सामने एक दिया गया है परिपथ कि यहाँ पर सेल या एक बैटरी लगाई जाती है। ये हमारा क्या है, स्विच है, ये अभी ऑन की स्थिति में है ना। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रू है, इस पर हमने जब विद्युत धारा प्रवाहित की है तो नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो अल्पिन है ये चिपक गई है। क्यों? कि इसमें जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो चुका है। ठीक है ना। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 14 को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। उत्तर है पहला विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और दूसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो है विद्युत धारा के दो प्रभाव हैं। प्रश्न नंबर 2, विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है? उत्तर है विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 आता है विद्युत चुंबक को चित्र द्वारा दर्शाइए। ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं ना। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उदाहरण बताइए। तो उदाहरण है नंबर 1 विद्युत मोटर और नंबर 2 चुंबकीय क्रेन। प्रश्न नंबर 2, किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत तापक यानी हीटर और दूसरा है विद्युत इस्त्री, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं में से किन वस्तुओं को विद्युत चुंबक के माध्यम से पृथक कर लेंगे? सूची बनाइए। अब यहाँ आपको दी गई वस्तुएं लोहे की किलें, प्लास्टिक बॉटल, रबर की गुड़ियाँ, लोहे की पत्ती, कांच के गिलास और ताला चाबी। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है लोहे की कीलें, लोहे की पत्ती और ताला चाबी, इसे चुंबक के द्वारा हम आकर्षित कर सकते हैं। प्रश्न 4, कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग आने वाला हीटर रक्त तप्त क्यों हो जाता है? उत्तर है जब हीटर की तारों की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हीटर रक्त तप्त हो जाता है, बिल्कुल लाल गर्म हो जाता है ना, इसे हम कहते हैं रक्त तप्त। अब यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोजेक्ट कि आपके दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय तापीय प्रभाव के कोई 5 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा हीटर, इमर्सन रॉड, वेल्डिंग मशीन, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब आदि। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं स्वाकलन। तो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी कुंडली, धारा कुंडली को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति तनाव व्यवहार करती है।
इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तापन अवयव रक्त तप्त हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक है ना। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, असत्य है, करता है ना, उन्हें आकर्षित करता है। अगला जो प्रश्न है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आपको ब्रिज कोर्स के सभी विषयों की वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के द्वारा उपलब्ध हो जाएंगी, वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी उसके अंदर एक फोल्डर दिया गया है, जहाँ से आप मानसिक योग्यता के बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से उसमें समझाया गया है, जिसे समझ करके आप इस परीक्षा में, है ना, सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।